सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 6 से 10 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूहान में कोई अतिरिक्त भावना नहीं है। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों ने थोड़ा आराम किया और फिर उसने कुल्हाड़ी को फिर से जकड़ लिया और उसकी बांह की मांसपेशियों ने एक अत्यंत परिचित भावना व्यक्त की। एक हाथ से लाश काटना उनके पिछले जीवन का सबसे आम तरीका था। एक ही समय में दो लाशें उठी, उनके तेज और बेईमानी से सूंघने वाले मसूड़ों के साथ। वे चूहान को काटना चाहते थे, उसके शरीर को अलग करना चाहते थे और एक अच्छा समय पाने के लिए अपने ताजा आंतरिक अंगों को बाहर निकालते थे। रन! झांग ज़ुयू अंत में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया। चूहान अभी भी खड़ा था और 1 मीटर से भी कम दूरी पर दो लाशों को देखा। अचानक उसका दाहिना पैर अचानक फैल गया और लाश में से एक को लात मार दी। ठंडी रोशनी चमक गई और एक और ज़ोंबी के सिर पर जमकर प्रहार किया। बैंग! चूहान की गति बहुत तेज थी और वह सीधे ज़ोंबी के सबसे घातक स्थान पर धराशायी हो गया। एक झटके के साथ ज़ोंबी का सिर मौके पर फट गया। ब्रेन मज्जा मवाद से भरा हुआ। शॉट! चूहान के चेहरे में विस्फोट हो गया। सड़े हुए मांस के कुछ टुकड़े उड़ने वाले प्रक्षेपवक्र के साथ चूहान के मुंह में गिर गए। दो नेत्रगोलक उड़ गए और कई बार जमीन पर लुढ़क गए। इस समय चूहान द्वारा लात मारी गई ज़ोंबी ने अपना सिर हिलाया और ऊपर चढ़ गया। चूहान पर फिर से चिल्ला रहा था, उसके बगल में गिरे हुए साथी की ओर बिना किसी अतिरिक्त भावनाओं के। कश! चूहान ने लाश के कैरियन को उल्टी कर दी। कुल्हाड़ी उठाते हुए वह दूसरे ज़ोंबी की ओर खिसक गया और दूसरे को विस्फोट कर दिया। शुरू से अंत तक उन्होंने अपने बाएं हाथ में तेल बंदूक को जाने नहीं दिया। कुल्हाड़ी ज़ोंबी दिमाग और काले रक्त से ढकी हुई थी, जो जमीन पर गिरकर गिर गई थी। झांग ज़ियू, जो उसके पीछे भाग रहा था, दंग रह गया। उन्होंने चूहान के शरीर पर दागे गए मवाद और खून को देखा। दो लाशों की लाशें उनके मुंह के साथ खुले पैरों के नीचे गिर गईं और उनके सिर तोड़ दिए गए थे। बेहद घृणित और भयानक दृष्टि ने उनकी नसों को उत्तेजित किया। अतीत में अगोचर विदेशी लड़का अचानक इतना क्रूर और क्रूर हो गया जिससे झांग तज़ुयू को नुकसान हुआ। चूहान ने वास्तव में 2 हिट में 2 लाशों को मार डाला, यहां तक कि एक हाथ से जयकार भी। फिर से जमीन पर भयावह लाश को देखते हुए टूटा हुआ सिर मवाद तरल को बाहर निकालता है जो मनुष्यों से अलग है, और चूहान के चेहरे पर ज़ोंबी दिमाग है। उल्टी! झांग तज़ुयू ने तुरंत उल्टी कर दी। चूहान ने उसकी ओर देखा, उसकी नसों को तनाव दिया और कार को फिर से ईंधन देना जारी रखा। कुछ समय के लिए पास में कोई लाश नहीं थी। दरवाजा न खोलें। दरवाजा मत खोलो। अचानक गू शाउटॉन की आवाज दूर नहीं लग रही थी। फैनवेई ने एक स्पर्श के साथ दरवाजा खोला, उसके हाथ में एक लोहे की छड़ थी। जब उन्होंने बाहर का दृश्य देखा, तो उनके पदचाप अचानक रुक गए और गू शियातों की चिल्लाहट अचानक बंद हो गई। ज़ोंबी मृत! फैनवेई चूहान में डरावने रूप में घूरते थे, जो अभी भी खड़े थे और आगे नहीं बढ़े, अपने बाएं हाथ में जयकार कर रहे थे और अपने दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए थे। डर नामक भावना उसके दिल में बढ़ गई। क्या यह अभी भी एक इंसान है? इतना शांत होना किस तरह का मनोवैज्ञानिक गुण है? गू शाउटॉन सभी जगह ठंडा था और जटिल आंखों से चूहान को देखा। उसने चूहान की लाश को मारने की प्रक्रिया को कभी नहीं देखा था। वह केवल ये जानती थी कि लाश मर चुकी है, लेकिन चूहान ठीक था। इस समय एक क्लिक के साथ चूहान ने तेल बंदूक निकाल ली। तेल भरा हुआ था। वह घूम गया और चारों ओर देखा, उसके गंदे चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखा। उनकी कार में अभी भी बहुत सारी खाली जगह है और वह इस सुविधा स्टोर में चीजों को दूर करना चाहते हैं। आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? झांग ज़ियू अचानक भाग गया। उसने चूहान का पालन करने का फैसला किया, उसे पालन करना चाहिए। चूहान डूब गया, लेकिन केवल उत्तर दिया, माता पिता की तलाश करें। उद्धरण चिन्ह। माता पिता को ढूंढना अंतिम दिनों के प्रकोप के बाद चूहान का पहला लक्ष्य है। कुछ प्रेमियों की तलाश कर रहे हैं और कुछ अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने माता पिता को लेने के लिए सभी तरह से यात्रा करेंगे। अपनी उम्र में उन्होंने अभी अभी विद्रोही अवधि को पार किया है और अभी तक इस तरह की चेतना नहीं है। अकेले उस स्थिति को छोड़ दें जो स्वयं की गारंटी नहीं है। लेकिन चूहान को जाना चाहिए, अन्यथा वह नहीं सोचता कि वह एक आदमी है। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? झांग ज़ियू जल्दी से कहा, आपका घर एनलोस सिटी में है ना? शशि से गुजरते हुए, मैं शशि के पास जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। झांग तज़ुयू का दिल ढह गया। उसने ये क्यों नहीं पाया कि चूहान पहले इतना भयानक था। कुल्हाड़ी ने एक सुंदर आदमी को बुलाया और उसने 2 स्ट्रोक में 2 लाशों को काट दिया, उसे क्रॉल करने के लिए डराया।
हमारे पास एक कार है जो आपको परेशान नहीं करती है। फैन वेई ने भी इस समय जल्दी से जोड़ा। सही सही सही। झांग तजुयू ने भी जल्दी से सिर हिलाया। अब उसने अपने पिछले रवैये से चूहान से बात नहीं करने की हिम्मत की। चूहान डूब गया। यदि दूसरी पार्टी खुद से ड्राइव करती है तो वह बुरा नहीं मानती है, लेकिन जितने अधिक लोग हैं उतनी ही परेशानी होगी। हालांकि शशि अनुलो जाने का एकमात्र तरीका है। 2 कारें भोजन और सुरक्षा के लिए हैं। एक और परत है। हाँ, सुविधा स्टोर से अधिक भोजन ले, चूहान ने समझाया। ठीक है। झांग जियू और फैन वेई ने तुरंत अभिनय किया। चूहनजिन सुविधा स्टोर में प्रवेश करते हुए, अभी भी अपने हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी पकड़े हुए, वह स्कैन करने के बाद गोदाम में चला गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खतरा नहीं था। उसके पास धीरे धीरे बाहर व्यवस्थित करने का समय नहीं था। गु शियातों से गुजरते समय चूहान ने बहुत परवाह नहीं की, भले ही वह खुद को जटिल आंखों से देख रहा हो। कोने में बैठे मोटे आदमी और लगातार खाने के लिए चूहान ने उसे बिल्कुल भी अतिरिक्त रूप नहीं दिया। चूहान ने पिछले 10 वर्षों में अपने मूड को चरम पर पहुंचा दिया था। उनकी राय में यह मोटा आदमी निराशाजनक था और जल्द ही इस दुनिया में मर जाएगा जहां आदेश धीरे धीरे गिर रहा था। G55 विशाल तक भोजन के बक्से बाहर ले जाया गया। अंतरिक्ष को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा होने के बाद चूहान रुक गया। इस समय गु शाओटोंग पहले कार में मिला, जिससे झांग जियू अभिशाप बन गया। बस जब कई लोगों ने अपनी चीजों को पैक किया और छोड़ने की योजना बनाई, तो झांग जियू कोने में रोते हुए मोटे आदमी से गुजरा और उसे चेहरे पर लात मारी। कचरे से बाहर निकलो, मेरे रास्ते में मत खड़े रहो। उद्धरण चिन्ह। मोटा आदमी लात मारी और जोर से रोया। उसने अपना सिर उठाया और डर से झांग तजुयू को देखा। उसका चेहरा आंसू और नाक से भर गया। चूहान के आने के बाद से यह मोटा आदमी रो रहा है, रोते हुए खा रहा है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने नमकीन बतख और 20 हैम सॉसेज के 5 पैकेट खाए थे, और यह अभी भी बढ़ रहा था। यह सिर्फ इतना है कि जब मोटे आदमी ने उस मोटे चेहरे को प्रकट करने के लिए अपना सिर उठाया, तो चूहान बिजली से मारा गया और अविश्वास में चौंक गया। मांस की गेंद की तरह चेहरा, होंठ के निचले हिस्से पर बालों का तिल होता है। हालांकि चूहान ने इस चेहरे को कई बार नहीं देखा है, लेकिन उनके पास वास्तव में एक गहरी स्मृति है, क्योंकि यह बहुत व्यक्तिगत है। आपका नाम क्या है? चूहान ने पूछा। इस समय वह निश्चित नहीं था कि यह व्यक्ति वह है जिसे वह जानता था। आखिरकार उसके सामने रोने वाला मोटा आदमी वास्तव में उस व्यक्ति की शैली की तरह नहीं था। मेरा नाम मास्टर चेन है। मोटा आदमी थोड़ा डरा हुआ था। क्या आप अभी भी एक युवा मास्टर हैं? मुझे लगता है कि आप वास्तव में ब्रेन डेड हैं। झांग तजुयू ने शाप दिया और मोटे आदमी को मारना जारी रखना चाहता था। मोटा आदमी बहुत डर गया और वापस सिकुड़ता रहा। चूहान का मुंह मरोड़ गया। हा हा हा। मास्टर चेन, देव स्तरीय स्नाइपर चेन शाओए, जो पिछले जीवन में युद्ध शक्ति में शीर्ष 20 में थे, हवा और बारिश कहा जाता है। इस व्यक्ति को वास्तव में चेन शाओए कहा जाता है। उसका उपनाम चेन है और उसका नाम शाओए है। हालांकि चूहान को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि 10 साल पहले से मास्टर चेन में इस तरह का गुण होगा। यह उनके पुनर्जन्म की तुलना में अधिक भ्रम है। आपको पता होना चाहिए कि मास्टर चेन की प्रतिष्ठा पिछले 10 वर्षों में थी, लेकिन कोई भी इसे नहीं जानता था। हालांकि वह केवल युद्ध शक्ति में 20वें स्थान पर है, लेकिन युद्ध शक्ति में शीर्ष 10 में भी कुछ बदलाव हुए हैं। उसने सिर पर हाथ फेरने की हिम्मत नहीं की। कारण यह है कि मास्टर चेन की शूटिंग सटीकता बहुत अच्छी है। यदि वह दूसरे स्थान पर है तो कोई भी पहले होने की हिम्मत नहीं करेगा। एक सत्यनिष्ठ शार्प शूटर कोई भी 10 मीटर तक उसके करीब नहीं पहुंच सकता। चूहान जैसे साधारण लोग जिनके पास कोई क्षमता नहीं है, उन्हें केवल अंतिम दिनों में सबसे साधारण बंदूकें सौंपी जा सकती हैं। लेकिन मास्टर चेन ने देश का विशेषाधिकार प्राप्त किया है, और उन गाला हथियारों को जिन्हें आम लोगों ने कभी नहीं देखा है, उनके लिए सिर्फ खिलौने हैं। उसे चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? उस जगह पर एक शॉट जहां आप रात के बीच में रहते हैं, उस इमारत के माध्यम से उड़ जाएगा। यह देखते हुए कि झांग तजुयू अभी भी मास्टर चेन को हराने की कोशिश कर रहा था, चूहान ने उसे रोका और कहा, आप कार में बैठे, मैं इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, आप उसे लाना चाहते हैं? झांग जुयू स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है, ये जानते हुए कि स्मार्ट लोगों के समान विचार हैं, और चेन शाओए जैसे लोग केवल परेशानी हो सकते हैं। ये सिर्फ मेरी कार ले रहा है, यह आपकी जगह नहीं लेगा। चूहान ने लापरवाही से कहा, लेकिन उनकी आंखें झांग तजुयू पर टिकी थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग जुयू कितना चतुर था, उसने वास्तव में कभी किसी को नहीं मारा।
जब उन्हें चूहान की आंखों में ठंडी रोशनी के लिए मजबूर किया गया, तो उन्होंने मास्टर चेन की परवाह नहीं की और कार में बैठ गए। फैटी चेन, सफाई करें और मेरे साथ जाएं। चूहान ने बकवास नहीं किया। क्या आप मुझे दूर ले जाने के लिए तैयार हैं? युवा मास्टर चेन स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, आंसू और नाक बाहर स्ट्रीमिंग। जल्दी करो, जल्दी करो। चूहान बेसब्री से चिल्लाया, लेकिन उसका मन सोच रहा था कि फैट चेन को बंदूक कैसे दी जाए। यदि ऐसी प्रतिभा की भर्ती नहीं की जाती है, तो मुझे भगवान के लिए खेद है। उसी समय उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ एक दौर में सुविधा स्टोर से आग की कुल्हाड़ी निकाली और इसे मोटे आदमी के हाथ में भर दिया। जाओ। उद्धरण चिन्ह कंग डांग। चूहान के 2 कदम उठाने से पहले उसने कुल्हाड़ी की आवाज उसके पीछे जमीन पर गिरती हुई सुनी और उसके माथे पर नीली नसें कूद गईं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। युवा मास्टर चेन चूहान के पीछे कांप रहा था, अपनी बाहों में भोजन का ढेर पकड़े हुए था और आग कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास पड़ी थी। इसे उठाएं। चूहान ने स्पष्ट रूप से कहा, आप अंतिम दिनों में अपना हथियार नहीं छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप वही होंगे जो मर गए। उद्धरण चिन्ह यंग मास्टर चेन दंग रह गया, उसकी आंखें कुल्हाड़ी से थोड़ी नीचे चली गईं कि चूहान कसकर पकड़े हुए था। यह एक लंबे समय से संभाला कुल्हाड़ी थी जो आग की कुल्हाड़ी से बहुत बड़ी थी। दृश्य निरीक्षण बहुत भारी था, लेकिन चूहान ने कुल्हाड़ी में और बाहर चीजों को स्थानांतरित कर दिया। लेकिन यह उसके हाथ में आयोजित किया गया है। मुझे पता है। युवा मास्टर चेन को बिना किसी स्पष्ट कारण के स्थानांतरित किया गया था और जल्दी से जमीन पर आग की कुल्हाड़ी को उठाया और चूहान का पीछा किया और बाहर चला गया। दूसरी कार में बैठे झांग जियू ने एक घूंट लिया और देखा कि मास्टर चेन ने G55 पर चूहान का अनुसरण किया था, जिस पर उनकी लंबी नजर थी। उनका लहजा नाराजगी भरा था। धिक्कार है, चूहान ने क्या सोचा, उन्होंने वास्तव में इस फैटी को आगे बढ़ाया। उद्धरण चिन्ह भारी मेकअप के साथ गूश यातोग ने अपने होठों को चाटा और हिचकिचाया। इस कार में बहुत पैसा खर्च होता है ना? उसके पास ऐसी कार कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह झांग तजुयू की आंखों में संदेह भड़क गया, लेकिन चूहान की हत्या की डरावनी उपस्थिति से पहले जल्दी से जागृत हो गया। इतना मत पूछो। उद्धरण चिन्ह टोक 4 जुलाई 2015 को शाम 11 बजे दुनिया का अंत 11 घंटे के लिए टूट गया। सभी स्थान दहशत में थे और लाश की गर्जना अंधेरे में साफ हो गई। अनगिनत लाशों ने खिड़कियों या कमजोर दरवाजों को तोड़ दिया और सड़क पर आ गए। मनुष्यों की सांस सूंघते हुए और उन्हें देखते ही उन्हें काट दिया। शहर गिर गया, सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया और संचार को लकवा मार गया। असहाय, झिझक और हताश। हाई स्पीड पर चूहान ने आगे खेलने के लिए G55 को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक छोटी कार पीछे। पूरा राजमार्ग अंधेरा था, बिजली आपूर्ति प्रणाली लंबे समय से टूट गई थी और देश की महंगी स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बेकार थी। सौभाग्य से वे जल्दी बाहर आ गए। राजमार्ग पर कुछ ठोकरें खाने वाली कारों को छोड़कर कई लाशें नहीं थीं। कुछ कभी कभी पॉप अप होते हैं, जिनमें से सभी सीधे चूहान द्वारा मारे गए थे। भाई चू, उनके बगल में बैठे फैटी चेन ने अचानक कहा, उनकी आवाज कांप रही है। क्या हमारे पास एयर कंडीशनर है? पीछे की खिड़की हवादार हो गई है और मुझे ठंड से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह हालांकि यह जुलाई की शुरुआत में एक गर्मी का दिन था, दुनिया के अंत के बाद तापमान अजीब तरह से गिर गया। मौसम अब वास्तव में ठंडा है, लेकिन ये सर्दियों के बिंदु तक नहीं पहुंचा है। चूहान ने यंग मास्टर चेन की लंबी पोशाक, लंबी आस्तीन और एक मोटे शरीर पर नजर डाली। वह इस मोटे आदमी के लिए पूरी तरह से अवाक था। यहां तक कि उसने सोचा कि क्या दुनिया में 2 लोग थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और उनका एक ही नाम था, या फिर वह उन्हें चेन कहेंगे। युवा मास्टर की कमजोर काया अपने पिछले जीवन में देश की 20वीं सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति कैसे बन गई। हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के अंत के 10 साल बाद अंतहीन स्वामी है। पिछले जीवन में चूहान की युद्ध शक्ति को केवल 1 मिलियन से बाहर रखा जा सकता है। इस तरह उनकी शारीरिक शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है और वह टियर 3 और टियर 4 लाश का सामना करने में सक्षम नहीं है। डरे रहो। चेन शाओए के लिए, जो 20वें स्थान पर थे, चूहान कल्पना नहीं कर सकते थे कि वह किस तरह का अस्तित्व था, लेकिन अब शाओए चेन वास्तव में कमजोर है। ZZZ डायल। जब मैंने कार में ऑडियो को कुछ बार आजमाया, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह सब शोर था, लेकिन यह भी अच्छी खबर है। कम से कम ये साबित कर सकता है कि रेडियो स्टेशन की मरम्मत चल रही है, अन्यथा कोई शोर नहीं होगा। चूहान ने उसे नजरअंदाज करते हुए देखा। फैटी चेन ने कोई और बोलने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने अस्तित्व की भावना को कम करने की स्थिति में खुद को सिकोड़ सकता था।
चूहान, मैंने इस क्षेत्र में किसी भी कार का सामना नहीं किया है, या बस एक रात के लिए यहाँ आराम करें। झांग जियू की आवाज इंटरकॉम के माध्यम से सुनाई दी। वॉकी टॉकी फैन वेई द्वारा प्रदान की गई थी। वह असामान्य रूप से शांत था और रास्ते में चुपचाप चला गया। चूहान ने अपनी आंखों के आसपास के वातावरण को देखा। यह अंधेरा था और वह ये नहीं देख सकता था कि पास में कोई खतरा था या नहीं। वास्तव में ये वही था जहां उन्होंने ब्रेक लिया था, क्योंकि खतरा हमेशा मौजूद रहता है और वे कई घंटों से गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए उन्हें वास्तव में आराम करने की आवश्यकता है। एक समय। हाँ, बंद करो। उद्धरण चिन्ह। दोनों कारें एक ही समय में बंद हो गईं और सड़क के किनारे चुपचाप रुक गईं। रोकना और बंद करना ईंधन कुशल था, लेकिन कारों की आवाज लाश को आकर्षित करेगी। सड़क पर कोई आवाज नहीं थी, प्रकाश की कोई किरण नहीं थी, और अंतहीन अंधेरे ने लोगों को बिना किसी कारण के भयभीत महसूस किया। गुरु। युवा मास्टर चेन तेजी से निकल गया और अपनी सीट पर टिक गया, यहां तक कि अपने सिर को वापस करने की हिम्मत भी नहीं की। अचानक एक हाथ से अपने कंधे को थपथपाया। आह! युवा मास्टर चेन ने दिल दहला देने वाली चीख को छोड़ दिया। धिक्कार है। चूहान पागल हो रहा था। आप क्या कर रहे हैं? नहीं, यह नहीं है। युवा मास्टर चेन इतना भयभीत था कि वह पूरे ठंड से पसीना बहा रहा था। भाई चू, आपने मुझे डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। किस तरह की बहादुरी? चूहान ने शाप दिया, जल्दी से कार से बाहर निकले। उद्धरण चिन्ह। आह! उतरो, क्यों उतरो? क्या मैं उतर नहीं सकता? युवा मास्टर चेन ने जल्दी से घबराकर कहा। चूहान ने थोड़ी देर के लिए कुल्हाड़ी का हाथ पकड़ लिया और अजीब दिखने के लिए वापस मुड़ गया। आपको इसे खींचने की आवश्यकता नहीं है। छी और पेशाब। आप सभी तरह से सही पकड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यह मोटा आदमी तब से खा रहा है जब वह कार में मिला था, भले ही उसका पाचन तंत्र बेहतर हो। इसे वेंट करें। मास्टर चेन ने उत्तर दिया। आए, मैं वापस पकड़ना जारी रख सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। चूहान पूरी तरह से अवाक था। यह मोटा आदमी बिल्कुल अद्भुत था। भाई चू, मैं नीचे नहीं जाना चाहता। युवा मास्टर चेन रोने वाला था। मुझे डर है, ये बहुत अंधेरा है, मुझे लाश से डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। चूहान का एक गहरा चेहरा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी के साथ यात्री सीट के चारों ओर चला गया, दरवाजा खोला और मोटे आदमी को नीचे खींच लिया। जल्दी करो और इसे हल करो। यदि आप इसे भविष्य में खींचना चाहते हैं तो आपके पास कोई मौका नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। सर्वनाश हमेशा खतरे में होता है और शारीरिक आवश्यकताओं को अक्सर समय में हल नहीं किया जाता है। अब सर्वनाश अभी शुरू हुआ है और इच्छाशक्ति को रोकने और पेशाब करने का अवसर वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। मूल रूप से मास्टर चेन कार से बाहर नहीं निकलने पर भरोसा करना जारी रखना चाहता था, लेकिन चूहान के दाहिने हाथ में कुल्हाड़ी देखी, चांदनी में ठंड को शांत किया, और उस पर काला रक्त लगातार उसकी मनोवैज्ञानिक रक्षा को उत्तेजित कर रहा था। मास्टर चेन में अचानक सब कुछ था। मुझे नहीं पता, मैं एक टकटकी में कार से बाहर निकला, आगे सड़क के किनारे भाग गया, मेरी बेल्ट को ढीला कर दिया और खोला। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने का व्यक्ति लाश की तुलना में अधिक भयानक था। पीछे की कार में झांग जियू, फैन वेई और गू शियातोग एक एक करके कार से बाहर निकले। इस समय चूहान ने पहले से ही मामले को जितनी जल्दी हो सके निपटा दिया था। हाथ में कुल्हाड़ी के साथ G55 के किनारे पर खड़ा था। झांग तजुयू और फैन वेई मास्टर चेन की दिशा में चले। इस अंधेरी रात में किसी कंपनी को रखना बेहतर है, कम से कम मनोवैज्ञानिक रूप से हर कोई ऐसा सोचता है। गू शाओटॉन को पता नहीं क्यों, और चूहान के पक्ष में छोटे कदमों से चला, अनजाने में एक सफेद और नाजुक कॉलरबोन का खुलासा किया। चूहान ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और बिना निशान के अपने हाथों को कस दिया। उसकी आंखों में कोई मिजाज नहीं था और उसने चुपचाप कहा, आपके साथ क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। मैं बाथरूम जा रहा हूं, आप मेरे साथ हैं और मेरे लिए पहरा देते हैं। गू शियातों की आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति दी गई थी। उनकी राय में, हालांकि उसने चूहान के अशिष्ट व्यवहार के बारे में पहले नहीं कहा था, चूहान को उससे माफी मांगनी चाहिए और उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। उसने चुपचाप चूहान पर नजर डाली और अचानक महसूस किया कि यह व्यक्ति झांग जियू से बेहतर था, कम से कम वह लाश से डरता नहीं था। चूहान के होठों के कोने कुंद हो गए। उनमें से 3 है। क्या आप अभी भी 3 बड़े पुरुषों से डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। वे पुरुष हैं। गू शाओटॉन थोड़ा चिंतित था। मैं एक महिला हूं, मैं कैसे कर सकती हूं, मैं उनके साथ बाथरूम कैसे जा सकती हूं? उद्धरण चिन्ह। अब दुनिया का अंत सिर्फ 10 घंटे के लिए हुआ है। सामान्य महिलाएं इस संबंध को जाने नहीं दे सकती हैं, लेकिन इस संबंध में सभी को कोई जांच नहीं करनी चाहिए,
और यहाँ तक कि लोक रीति रिवाज भी बेहद खुले हैं एक पल में, और कई महिलाएं जीवित हो गई हैं। दस्ते में वेश्याएं सिर्फ अपना खाना खाने के लिए हैं। मैं भी एक आदमी हूँ। चूहान ने बिना किसी निशान के मना कर दिया। वह भोजन की एक गाड़ी नहीं छोड़ सकता था, और उसने किसी पर भरोसा नहीं किया। गु शियातोंग ने अचानक सभी को धोखा दिया, फिर शर्मा गया। यदि आप सुंदर होना चाहते हैं, तो वह नहीं चाहती कि आप उसके साथ बाथरूम में जाएं, वह चाहती है कि आप उसकी रखवाली करें। चूहान ने इस बात की परवाह नहीं की कि गु शियातोंग ने क्या सोचा था। वह डूब गया और अंधेरी रात में हवा महसूस की, अचानक थोड़ा ठंडा महसूस किया। गहरी सांस लेते हुए गु शियातोंग ने बहुत ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने इसे देखा था, और चूहान के हाथ में कुल्हाड़ी एक पल के लिए भी ढीली नहीं हुई थी। चूहान अब उसकी याद में गंदगी का थैला नहीं था जिसे उसने नीचे देखा था, लेकिन उसे इच्छा शक्ति में कटौती करने में सक्षम था। मृत लाश, और यहाँ तक कि दर्जनों लोगों को मार डाला जिन्होंने अपनी पलकें नहीं झपकाई। उसने लगातार प्रयास करने का फैसला किया, यहाँ तक कि अपने कॉलर को खींचते हुए, जबकि वह बहुत गर्म थी, अपने सफेद और नाजुक कॉलरबोन का खुलासा करते हुए। मैंने झांग तजुयू के साथ संबंध तोड़ लिया है। वह बहुत गैर जिम्मेदार है। मैं आज रात आराम करने के लिए आपकी कार में रहना चाहती हूँ। ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह टोक। गु शाओटोंग के विचार में मास्टर चेन नाम का डरपोक और मोटा आदमी इतनी विशाल कार में बैठ सकता था। वह युवा और सुंदर थी और यहाँ एकमात्र महिला थी। चूहान मना नहीं कर सकता है ना। वह पीछे कार में नहीं रहना चाहती थी, वह बड़ी बड़ी कार में बैठना चाहती थी और रात को अच्छी नींद लेना चाहती थी। क्षमा करें, मेरी कार में कोई जगह नहीं बची है। चूहान ने मना कर दिया। आप चूहान के तेल और नमक को नहीं मिलते देख गु शियातोंग असहज महसूस करते थे, जैसे कि उन्होंने एक मक्खी को निगल लिया हो। उसने खुद से पूछा कि क्या उसके पास एक गर्म शरीर और एक अच्छी उपस्थिति है, अगर उसके सामने वाले व्यक्ति का सिर खराब था। चूहान ने कुछ भी नहीं कहा, और एक ट्रेस के बिना गु शियातोंग के चेहरे पर नजर डाली। आईलाइनर और काजल सभी चेहरे पर चिपकाए गए थे, जैसे कि चेहरे को अंगारों में दफनाया गया था और साफ नहीं किया गया था। मेकअप पूरी तरह से है, जो लोग नहीं जानते हैं। मुझे लगा कि जब मैंने इसे देखा तो यह एक ज़ोंबी था। चूहान ने गु शियातोंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और चेतावनी देने के लिए कुल्हाड़ी पकड़ना जारी रखा। इस समय झांग तजुयू और चेन शाओ एक के बाद एक भागे। झांग तजुयू का रंग इतना अच्छा नहीं था, और चेन शाओ में क्षय की नजर थी, और उन्होंने अपना सिर नहीं उठाने की हिम्मत की। फैन वेई कहाँ है? चूहान ने पूछा और पूछा। झांग जुयू सिप्ट, यह मोटा आदमी खींच रहा है। गंदगी इतनी बदबूदार है, फैन वेई दूर जाने के लिए सहन नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह हे। गु शाओटोंग ने यंग मास्टर चेन में ऊपर और नीचे नजर डाली और एक स्नेह को छोड़ दिया। उसी समय उन्होंने गुप्त रूप से चूहान को अपने दिल में एक न्यूरोसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया। यंग मास्टर चेन केवल कर्तव्यनिष्ठा से पक्ष में खड़ा था और वातावरण को बाहर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चूहान सामने की सीमा की दिशा में चमकता और नजर आता है। अंधेरे में कुछ भी नहीं था, और कुछ अचानक पूर्ण अंधेरे में दिखाई देने लगा। पहले कार में जाओ। सतर्क रहने के लिए चूहान पहले G55 पर मिला, और कुछ गलत होने पर तूफान जैसा घातक खतरा होगा। मास्टर चेन ने तुरंत उसका पीछा किया। उसे डर था कि अगर वह समय पर नहीं रहता, तो चूहान उसे पीछे छोड़ देता। और तथ्य वास्तव में मामला है। यदि यंग मास्टर चेन के पास जीवित रहने की वृत्ति और चेतना नहीं है, तो वह सीधे इस व्यक्ति को छोड़ देगा जो भविष्य में मजबूत हो सकता है। गु शियातोंग थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन चूहान को दरवाजा बंद करते देख वह केवल हताश तरीके से उसके पीछे कार में वापस आ सकता था। जैसे ही वह कार में चढ़ा, उसके सामने फैन वेई की आवाज अचानक बजने लगी। आह! सेव! फैन वेई की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे कि उसका गला किसी चीज से गला हो गया हो। चूहान का दिल अचानक कूद गया, तुरंत कार शुरू की और बाहर निकल गया, और उसी समय हेडलाइट्स को चालू किया, सामने की ओर घूरते हुए और फैन वेई के आंकड़े की खोज की। क्या स्थिति है? भूत? आह नहीं, ज़ोंबी! रियर कार में गु शियातोंग हैरान था। झांग तजुयू ज्यादा बेहतर नहीं थे। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और कार को कांपने लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? भाग जाओ। कैसे करें? जल्दी करो, चूहान चला गया है। चूहान को अपने सामने देखकर पहले ही एक लंबा रास्ता तय कर चुका था। गु शियातोंग, जिनके दिल में कोई नीचे नहीं था, ने तुरंत चिल्लाया कि चूहान, जो उसकी राय में लाश से डरते नहीं हैं, उसे सुरक्षा की भावना दे सकते हैं। चुप रहो, मैं इसे शुरू नहीं कर रहा हूँ। झांग जियू मौत से घबरा गया था।
दुर्भाग्य से उनकी कार मैनुअल ट्रांसमिशन थी और उनके हाथ और पैर कांप गए। कार लंबे समय तक नहीं चली। फैन वेई बहुत दूर नहीं गए। चू हान ने कार को बाहर निकालने के तुरंत बाद उसे देखा। वह खून से लथपथ इस जगह पर भाग रहा था। उसके पीछे एक बड़ा वो लाश उनके दांतों और पंजों के साथ चलती थी और उनके मुंह में एक उत्तेजित दहाड़ थी। नेत्रहीन रूप से 50 लाश के रूप में कई थे। युवा मास्टर चेन, जो यात्री सीट पर बैठे थे, उन्होंने चिल्लाते हुए कुछ भी नहीं कहा था और वह पूरी तरह से हैरान थे। अचानक इतनी लाश कैसे दिखाई दे सकती है? चू हान डूब गया। उसकी आंखों ने हेडलाइट्स का अनुसरण किया और बहुत दूर देखा। अच्छा आदमी, राजमार्ग के बगल में बंजर भूमि पर एक बस थी। यह अनुमान है कि यह इस राजमार्ग पर चला रहा था जब दुनिया का अंत टूट गया। इस समय एक कार है। यात्री लाश बन गए। चू हान अधिक कसकर डूब गया। क्या फैन वेई को काट लिया गया है? अलौकिक व्यक्ति की उपस्थिति से पहले 3 महीनों में मनुष्यों की सामान्य शारीरिक सहनशक्ति बहुत कमजोर थी और यह ज़ोंबी में वायरस का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि एक ज़ोंबी द्वारा काट लिया जाता है या सिर्फ एक ज़ोंबी के नाखून से खरोंच जाता है, तो यह संक्रमित हो सकता है। बेशक, लाश के विशेष मामले हैं, अर्थात जो लोग मूल रूप से शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन वर्तमान फैन वेई स्पष्ट रूप से नहीं है। यदि चू हान ने पहले इस स्थिति की परवाह नहीं की, तो वह त्वरक के एक किक के साथ बाहर निकल गया, लेकिन यंग मास्टर चेन पर एक नजर डालने के बाद उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। फैटी, थोड़ा पीछे हटें, दरवाजा खोलें और उसे ऊपर खींचें। चू हान ने यंग मास्टर चेन को निर्देश देते हुए कार को धीमा करने के लिए नियंत्रित किया। हाँ, यंग मास्टर चेन के पास खुद का कोई विचार नहीं था। वह पूरी तरह से भयभीत था और वह केवल चूहान के आदेशों का अवचेतन रूप से पालन कर सकता था। चूहान ने ब्रेक पर अंत तक कदम रखा, टायर जमीन पर रगड़ गए और तेज आवाज की। जड़ता ने कार में वस्तुओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और डिब्बाबंद खनिज पानी के विभिन्न बक्से जमीन पर लुढ़क गए। चू हान को पता था कि अगर उसकी गति सबसे निचले स्तर तक कम नहीं हुई है, तो फैटी चेन के पास लोगों को खींचने का कौशल नहीं है, लेकिन यहां तक कि यह रोमांचकारी भी था। सामने लाश का समूह कार में दौड़ने वाला था और मास्टर चेन घबरा गया और दरवाजा खोल दिया। कई बार खींचने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं खींचा और फैन वेई भी एक नुकसान में डर गया था। एक समय के लिए शाओ चेन और उनके बीच कोई सहयोग नहीं था। इस समय G55 का शरीर अचानक हिल गया और फिर एक गूंजने वाली आवाज आई। एक छोटी कार 180 कदम की अनुमानित गति से तोप के गोले की तरह गुजरी। कुछ लाशों से टकराने के बाद यह एक पल के लिए गायब हो गया। वे युवा मास्टर चेन की आवाज सूखी थी। फैन वेई अविश्वसनीय क्रोध के साथ अविश्वास में दहाड़ते रहे। यह उसकी कार थी। झांग जियू और गू शाओटोन कार में बैठे थे जो अभी उड़ान भर रहे थे। दोनों स्पष्ट रूप से एक आम सहमति पर पहुंच गए और पूरी तरह से भाग गए। चू हान ने स्नेह किया, पीछे का दर्पण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। G55 के पीछे का दर्पण नहीं, बल्कि झांग जियाओ का एक। इस समय 2 लाश पहले से ही करीब थी, फैन वेई की गर्दन से केवल 10 सेंटीमीटर दूर, और अन्य चू हान की तरफ दिखाई दिए। कार की खिड़की को अपने सड़े हुए हाथों से टैप किया। जल्दी करो, चू हान अचानक चिल्लाया, फिर अचानक गियर को रिवर्स गियर में स्थानांतरित कर दिया और त्वरक पर अपने दाहिने पैर को पटक दिया। बूम! एक धमाके के साथ G55 तेज और रोमांचक गति से पीछे हट गया। यह एक पल में उसके सामने लाश के समूह से 20 मीटर की दूरी पर था और कार में आइटम भी बोलबाला था। इस अवधि के दौरान सौभाग्य से मास्टर चेन ने अवचेतन रूप से फैन वेई की बांह पकड़ ली और उसे बिना फेंके बाहर उड़ने दिया। हालांकि वह अभी भी लंबे समय तक जमीन पर धराशायी हो गया और नेत्रहीन ने देखा कि उसके जूते खराब हो गए थे और स्क्रैप हो गए थे। त्वरित ऊपर आओ! फैटी चेन हैरान और पसीने से तर था और जल्दी से फैन वेई को खींच लिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। इस कार में मूल रूप से एक बड़ी जगह थी, लेकिन उनमें से 2 को वास्तव में एक स्थान पर निचोड़ा गया था। उनमें से एक अभी भी एक बड़ा मोटा आदमी था जिसका वजन 190 किलोग्राम था। चू हान ने प्रकाश के साथ फैन वेई के कंधे पर नजर डाली। वहां खून बह रहा था और फटे कपड़ों के नीचे एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला दांत का निशान था। टोक! अपने टकटकी को पीछे छोड़ते हुए चू हान ने बात नहीं की और बिना किसी अभिव्यक्ति के गियर में लौट आए। कार की रोशनी उज्ज्वल है और लाश के घने पैक चेहरे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों के बिना ग्रे आंखें और जंगली जानवरों की तरह तेज और मांसल नुकीले कार को तोड़ना और कार के अंदर तोड़ना चाहते हैं। उन तीनों को घसीटते हुए बाहर निकाला गया।
कार में चेन शाओए और फैन वेई दोनों अपनी सांसें रोक रहे थे और उन्होंने माहौल को खत्म करने की हिम्मत नहीं की। भगवान का शुक्र है कि वे डर से सीधे बेहोश नहीं हुए। त्वरक पर अपना दाहिना पैर रखते हुए चू हान ने उस पर जमकर कदम रखा। बूम! G-55 ने फिर से उड़ान भरी, तुरंत सिर के सामने चल रही निकटतम लाश को मार दिया और खून बह रहा था, और यहां तक कि लाश में से एक को सीधे हवा में खटखटाया गया था, कांच को अजीब काले रंग के कुछ किस्मे के साथ मार रहा था। खून कांच के नीचे भाग गया। G-55 कार में टैंक के होने के योग्य है। ये 2 या दोहों में एक सड़क के माध्यम से टूट गया। पूरी प्रक्रिया बेहद चिकनी थी। नेत्रहीन, इसने रास्ते में 10 से अधिक लाशों को मार दिया था। कार को विशाल एवेन्यू पर ड्राइव करने में देर नहीं लगी। चू हान सिर्फ स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे और त्वरक को छोड़ने के लिए लात मारते थे। अचानक उनके सिर पर चोट लगी और बिना किसी कारण के उनके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज दिखाई दी। 12 घंटे के भीतर 100 लाशों को मारने का काम पूरा हो गया, और इसमें 11 घंटे 49 मिनट और 32 सेकंड लगे। उद्धरण चिन्ह, रीहीटिंग सिस्टम चालू है। उद्धरण चिन्ह, होस्ट जानकारी का पता लगाना शुरू होता है। उद्धरण चिन्ह, नग्न छीनने के समान एक भावना व्यर्थ दिखाई दी, जिससे चू हान एक पल के लिए गूंगा हो गया। यह क्या है? विदेशी तकनीक। चू हान ने अपना सिर घुमाया और शाओ ये चेन और फैन वेई को देखा। वे दोनों आनंदित थे और उन्होंने इस ध्वनि को बिल्कुल नहीं सुना। चू हान के चेहरे पर झटके का एक रूप दिखाई दिया। हालांकि उन्होंने देखा था कि यह एक आवाज थी जो सीधे उनके दिमाग में दिखाई देती थी, फिर भी वे शब्दों से परे हैरान थे। पहली बार चू हान ने महसूस किया कि उसका सिर पर्याप्त नहीं था। जल्द ही यांत्रिक आवाज फिर से लग रही थी। बीप परीक्षण पूरा हो गया है। उद्धरण चिन्ह, उसी समय चू हान की आंखों के सामने एक पारभासी प्रकाश स्क्रीन अचानक दिखाई दी। फैन वेई और चेन शाओए के पास अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आवाज की तरह ही केवल चू हान इसे देख सकते थे। चू हान ने अपने दिल में सदमे को दबा दिया और विस्मय के साथ उसके सामने प्रकाश स्क्रीन को देखा। बाईं ओर शब्दों की कई पंक्तियां थीं। नाम, चू हान, आयु 20, शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य, क्षमता कोई नहीं। यह मूल जानकारी है जिसे बाएं कॉलम में प्रदर्शित किया गया है, और दाईं ओर कई कॉलम हैं। हर बार जब आप टियर 1 ज़ोंबी को मारते हैं तो आप एक बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, उसके दिमाग में आवाज फिर से लग रही थी, और फिर गायब हो गई, चुपचाप और पूरी तरह से। सदमे और डर के कारण चू हान के माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें टूट गईं। उन्होंने कई बार प्रकाश स्क्रीन पर ध्यान से देखा। जब उन्होंने पावर कॉलम को स्कैन किया तो उनका दिल थोड़ा खो गया था। वह एक बार पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी कोई शक्ति नहीं थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने खोज जारी रखी, और जल्द ही निचले दाएं कोने में छोटे पात्रों की एक पंक्ति देखी। अंक 0। नवीनीकरण प्रणाली में प्रतिभा के लिए अंकों का आदान प्रदान किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, अदला बदली प्रतिभा। चू हान ने जल्दी से अपने दिमाग में फिर से पूछा, मैं किस प्रतिभा को बदल सकता हूं? इसे अपने लिए देखें। उद्धरण चिन्ह, लानत है। चू हान का माथा नीली नसों के साथ उछल गया। आज उनके सामने जो चीजें थीं, वे इतनी अजीब थीं कि वह कुछ समय के लिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। उनका मूड रोलर कोस्टर की तरह था। उन्होंने लाइट स्क्रीन पर इसकी तलाश की और पाया कि सिस्टम के दाईं ओर स्थित कॉलम 2 श्रेणियां थीं। खांसी, इसे खोलें और मुझे एक नजर डालें। चू हान ने अपने दिल में ध्यान से पूछा। उसके दिल में ये कहने के ठीक बाद प्रकाश की एक चमक थी, और फिर इसे प्रदर्शित किया गया था। शारीरिक फिटनेस, मरम्मत और उन्नयन, प्रतिभा, खुला और उन्नयन। केवल 2 छोटी श्रेणियों को देखते हुए और बस प्रतिभा स्तंभ पर क्लिक करते हुए चू हान ने ब्रेक को पटक दिया, अपनी पूंछ को झटका दिया, चारों ओर मुड़ गया और विपरीत दिशा में भाग गया। अप्रस्तुत, फैन वेई और चेन शाओए को जड़ता, विशेष रूप से शाओए चेन द्वारा चारों ओर फेंक दिया गया था, जिसका प्रतिष्ठित वसा चेहरा सीधे खिड़की से जुड़ा हुआ था। चू हान ने उन दोनों की स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी अश्वशक्ति बढ़ाई और वापस चला गया। उन्होंने अपने पिछले जीवन में अंतिम दिनों में 10 साल बिताए, और वह मानव जाति के खतरों से बेहद अवगत थे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लाश मजबूत और मजबूत होती जाएगी, धीरे धीरे दूसरे, तीसरे और यहां तक कि उच्च स्तर पर दिखाई देगी, लेकिन उनके मानव भी सुधार कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी शारीरिक फिटनेस को मजबूत किया जाता है। मानव जाति की सबसे बड़ी सुबह ज्ञान है और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अनुकूलनशीलता। मानव जीन अद्भुत हैं। वे कुछ भी सीख सकते हैं जो वे पहले नहीं जानते थे।
भविष्य में हर कोई एक बंदूक का उपयोग करेगा और सभी में चपलता और ताकत होगी जो वर्तमान से अलग है। उसके पास कोई क्षमता नहीं है और ये नवीनीकरण प्रणाली उसे क्षमता नहीं दे सकती है। हालांकि इसमें विभिन्न प्रतिभाएं उसे बहुत समय बचा सकती हैं। अंतिम जीवन में एक सामान्य व्यक्ति दुनिया के अंत तक रह सकता है। 10 साल बाद इस जीवन में उसे भट्टी की वसूली प्रणाली की सहायता है, इसलिए निश्चित रूप से। भाई चू, आप क्या कर रहे हैं? आप वापस क्यों गए? युवा मास्टर चेन ने जोर से पूछा। लाश को मार डालो। चूहान हमेशा संक्षिप्त और संक्षिप्त रहे हैं। ज़ोंबी इक्वल्स अंक। एक टियर एक ज़ोंबी में एक बिंदु होता है और अब बिंदु 0 है। उसने बस एक नजर डाली। इन प्रतिभाओं को सक्रिय करने के लिए बहुत सारे अंक आवश्यक हैं। पहले दर्जनों लाशें हैं। वह इसे कभी जाने नहीं देगा। विदाई भाई चू। लाश कितनी भयानक है, आप अभी भी उन्हें मारते हैं। युवा मास्टर चेन ने अपने चेहरे पर एक बेहोश अभिव्यक्ति दिखाई। वह मूल रूप से मोटा था और फैंग वेई उसके साथ एक ही स्थिति में निचोड़ा हुआ था और अचानक यह एक मांस कुशन की तरह था। साथ ही उसका गिरता हुआ रूप कितना प्रसन्न था। चूहान ने फैंग वेई पर नजर डाली, जो यंग मास्टर चेन पर पड़ा था, जो कोमा में लग रहा था, और उसके मुंह का कोना अचानक अजीब हो गया। क्या आप अभी भी लाश को गले लगा रहे हैं? क्या ये डरावना नहीं है? चूहान के ड्राइविंग कौशल पिछले जीवन के अंतिम 10 वर्षों में विकसित किए गए थे। हालांकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई, एक ऑफ रोड वाहन को सुपरकार में डाल दिया और उस स्थान पर पहुंचे जहां घटना थोड़ी देर पहले हुई थी। इस समय दर्जनों लाशें सड़क पर घूम रही थी। बिना सोचे समझे केवल ध्वनि का पालन करना जानते थे। कार की आवाज करीब से सुनने के बाद उन्हें पता भी नहीं था कि खतरा आ रहा है, और वे सभी कार की दिशा में उत्साह से एकत्र हुए। क्या सब यहाँ है? ये सब यहाँ है। चूहान की आंखों में खुशी थी। उसने त्वरक को लात मारी और सबसे अधिक लाश में पटक दिया। बैंग बैंग बैंग। 1 दर्जन से अधिक लाशों को मारा गया और उड़ गया, और काली लाश ने कार को खून से ढक दिया। चूहान ने दिशा में गोली चलाए और अन्य स्थानों पर लाश को मारना जारी रखा, और उसी समय उसके सामने प्रकाश स्क्रीन के निचले दाएं कोने में संख्याओं को देखने के लिए समय लिया। अंक 5। कुछ और बैंग्स के बाद उस पर संख्या फिर से कूद गई। अंक 7। चूहान में उत्साह की झलक थी, लेकिन यंग मास्टर चेन इतना भयभीत था कि उसने इसे देखने की हिम्मत भी नहीं की। इस समय अचानक क्लिक हुआ और पीछे की सीट पर एक अजीब आवाज आई। अजीब आवाज ने तुरंत युवा मास्टर चेन को हंस के धक्कों से झटका दिया। भाई चू चू चू, क्या आपकी आवाज क्या है? युवा मास्टर चेन ने कांपने के लिए कहा। चूहान ने कारण को नजरअंदाज कर दिया और लाश में ड्राइव करना जारी रखा। इस समय अधिकांश लाश उसके द्वारा मार दी गई थी, और अभी भी हर जगह कुछ सितारे बिखरे हुए थे। जैसे जैसे वह मारता रहा, रिकवरी सिस्टम के बिंदु भी निरंतर वृद्धि थे। टोक। चूहान को लोगों की अनदेखी करते हुए मास्टर चेन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा साहस लिया और पीछे मुड़कर देखा, फिर उनका चेहरा एक पल में हरा हो गया। वह टूटी हुई भुजा है। सेन बाय 2 टूटी हुई उंगलियों के साथ स्थान विशेष रूप से संयोग है। यंग मास्टर चेन के सिर के पीछे से 30 सेंटीमीटर से कम है। युवा मास्टर चेन टूट गया और लगभग आंसू में फट गया। उसने आंसू में अपना सिर वापस कर लिया। चूहान की उपस्थिति ने एक हेड्स की तरह उसके बगल में एक ज़ोंबी को मार दिया, जिससे उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, जिससे वह डर गया था। वह केवल खुद को लगातार ब्रेन वॉश कर सकता था। यह ज़ोंबी मर चुका है। यह मर चुका है। ये सिर्फ एक टूटा हुआ हाथ है, बस एक टूटा हुआ हाथ है। अंत में 3 मिनट के बाद चूहान ने ज़ोंबी मार को हल किया और कुल 18 अंक प्राप्त किए। उसने दिशा बदल दी और फिर से सेट हो गया। सड़क के इस हिस्से को चलाने के बाद रात के लिए आराम करने के लिए जगह खोजने के लिए इंतजार कर रहा था। भाई चू। यंग मास्टर चेन ने आखिरकार सड़क पर पूछने की हिम्मत जुटाई, पीछे की खिड़की हमेशा खाली क्यों रहती है? उद्धरण चिन्ह। चूहान भट्टी वसूली प्रणाली की जांच कर रहा था, और जब उसने मास्टर चेन की आवाज सुनी, तो उसने जवाब देने के लिए समय लिया। मैंने इसे तोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उसने एक समस्या पाई, यानी एक ज़ोंबी में ड्राइविंग। ऐसा लगता है कि प्रत्येक ज़ोंबी में केवल 0.5 अंक है, जो बहुत बेकार है। एक और परेशानी यह है कि उन प्रतिभाओं को खोलने के लिए एक शर्त है, यानी शारीरिक फिटनेस कम से कम टियर 1 तक पहुंचनी चाहिए। अब चूहान की शारीरिक फिटनेस सामान्य है, और टियर 1 में अपग्रेड करने के लिए शारीरिक फिटनेस के लिए 200 की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है, लेकिन यह उचित है। रीहीटिंग सिस्टम में प्रतिभाएं ज्यादातर ताकत, चपलता, सटीकता आदि हैं।
इन सभी को सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने के लिए एक मजबूत शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। आपने इसे तोड़ दिया। युवा मास्टर चेन ने चूहान को खाली रूप से देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि चूहान उसके सामने कांच को घूर रहा था, जैसे कि वह फूलों को देख सकता था। युवा मास्टर चेन ने अपने दिल में बदनामी की, खिड़की को इतनी अच्छी तरह से क्यों तोड़ा, कमीने, ज़ोंबी का हाथ बस में गिर गया और लोगों को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या, भाई चू? इसके बारे में सोचने के बाद यंग मास्टर चेन ने ध्यान से कहा, क्या होगा अगर पीछे की खिड़की में एक ज़ोंबी है? उद्धरण चिन्ह, यह एक बड़ी समस्या है। क्या होगा अगर लाश लोगों को क्रॉल और काटती है? क्या आप जिम्मेदार हैं? चूहान ने सोच समझकर कहा, सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पहले चालू करने की आवश्यकता है। मुझे अब प्रशिक्षित नहीं किया गया है। हालांकि मेरे मस्तिष्क की स्मृति अभी भी है, लेकिन बंदूकों के साथ मेरे शरीर की परिचितता अज्ञात है। गोलियों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। एक कम है। उद्धरण चिन्ह, मास्टर चेन, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। चूहान ने इसका थोड़ा विश्लेषण किया और इसे अभी के लिए अलग रखने का फैसला किया। पहले लाश को मार डाला और पर्याप्त अंक जमा किए। क्या इस लाइट स्क्रीन को दूर रखा जा सकता है? चूहान ने चुपचाप अपने दिल में कहा। प्रकाश स्क्रीन एक पल में गायब हो गई, लेकिन चूहान के दिमाग को अंकित किया गया था और वह किसी भी समय जांच करने के लिए सामग्री को कॉल कर सकता था। यह आश्चर्यजनक है। 10 मिनट बाद चूहान ने खाली सड़क के किनारे कार खड़ी की। रुकने से पहले उन्होंने अपने हेडलाइट्स का उपयोग इसे चारों ओर रोशन करने के लिए किया, यह पुष्टि करते हुए कि यहां आराम करने की जगह चुनने से पहले कोई खतरा नहीं था। हालांकि खाली जगह लोगों को असुरक्षित महसूस करने के लिए लगती है, लेकिन इसे चलाना सुविधाजनक है और कौन जानता है कि एक संकीर्ण जगह में कौन सी खतरनाक चीजें सामना करेगी। चूहान ने फैन वेई को कोमा में कार से बाहर खींच लिया और मास्टर चेन बस एक सांस ले रहा था। वह पहले एक स्थिति में निचोड़ा गया था, लगभग उसे कार से बाहर निचोड़ रहा था। फैन वेई को देखकर, जो होश खो चुके थे, चूहान को बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह पीछे की सीट पर घूमता था और बिखरी हुई चीजों को छांटना शुरू कर देता था। एक छोटे से शेल्फ जीवन वाले खाद्य पदार्थों को पहले खाया जाना चाहिए, इसलिए चूहान ने उन्हें पीछे की सीट पर रख दिया, जबकि बिस्कुट जैसे सूखे सामान जो लंबे समय तक संग्रहित किए जा सकते हैं, भंडारण के लिए उनके द्वारा ट्रंक में फेंक दिए गए थे। चूहान को देखते हुए सीधे ज़ोंबी की बाह को पकड़ लिया और फिर उसे उसके पीछे थप्पड़ मार दिया, जैसे कि यादृच्छिक पर एक पत्थर फेंकना। यंग मास्टर चेन का दिल एक पल में आधा ठंडा था और उसका चेहरा डर से भर गया। एक सामान्य व्यक्ति नंगे हाथों से एक ज़ोंबी को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और यह एक ज़ोंबी की टूटी हुई भुजा है। यह निश्चित रूप से एक इंसान नहीं है, यह एक मानवीय राक्षस है। जबकि चूहान चीजों को छांट रहा था, फैन वेई, जो कार के खिलाफ झुक रहा था, ने अचानक एक घृणित गंध के साथ मिश्रित काले रक्त का एक और उल्टी कर दिया। वह भ्रम में दहाड़ता था, उसकी आवाज उसके गले में फंसने जैसी थी। चीजें असामान्य रूप से बदसूरत और भयानक है। युवा मास्टर चेन ने अचानक अपने तंत्रिका शरीर को हिला दिया और बिना किसी निशान के फैन वेई से दूर चले गए। वह चूहान के पास खड़ा था और पूछा, भाई चू, अगर किसी व्यक्ति को एक ज़ोंबी द्वारा काट लिया गया तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह, यंग मास्टर चेन को इस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए चूहान को अचानक स्पष्ट समझ थी। मेरा कहना है कि कायर लोग समान रूप से सतर्क और संवेदनशील हैं। यह एक ज़ोंबी बन जाएगा। चूहान ने चीजों को व्यवस्थित करना जारी रखा, जबकि मास्टर चेन के हाथ में आग की कुल्हाड़ी को पारित करने के लिए अपने बाएं हाथ से समय लिया। युवा मास्टर चेन इतना भयभीत था कि वह फिर से ठंडे पसीने में था और उसने अपनी आवाज को कम कांपने की कोशिश की। आप कैसे जानते हैं? यह जरूरी नहीं कि सच हो। उद्धरण चिन्ह, चूहान ने अप्रत्याशित रूप से उस पर नजर डाली। अधिकांश लोग संक्रमित होंगे यदि उन्हें एक ज़ोंबी द्वारा काट लिया जाता है। उद्धरण चिन्ह, चूहान ने चुनिंदा रूप से कुछ कहा जो उन्होंने अपने पिछले जीवन में जाना था, लेकिन अपवाद है। विशेष रूप से अच्छे शरीर वाले लोग और घाव जीवित रहने के लिए बहुत गंभीर नहीं है। 10,000 में से एक मौका। उद्धरण चिन्ह, फिर फैन वेई। युवा मास्टर चेन थोड़ा अनिश्चित था। चूहान ने अपने हाथों में आंदोलनों को रोक दिया और युवा मास्टर चेन को ठंडी आंखों से देखा, बिना उसकी आंखों में मानवीय भावनाओं का पता लगाए। यदि वह एक ज़ोंबी बन जाता है तो आप उसे मार डालते हैं। उद्धरण चिन्ह, चूहान किस बारे में बात कर रहे थे? यह उनके सच्चे आंतरिक विचार थे। मनुष्य के लाश बनने की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है। फैन वेई अब इंसानों में वापस नहीं बदल सकते।
यदि यंग मास्टर चेन ने लाश को मारने की हिम्मत नहीं की, तो वह इस मोटे आदमी को ले जाना जारी नहीं रखेगा। उसके आसपास कोई बर्बादी नहीं है। कंग डांग। मास्टर चेन इतना डर गया था कि उसके हाथ में लगी आग कुल्हाड़ी सीधे जमीन पर गिर गई। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। युवा मास्टर चेन ने तुरंत अपने पिता को पुकारा और अपनी मां से निवेदन किया, भाई चू, आप इतने शक्तिशाली हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। चूहान ने पीछे देखना जारी रखा और भोजन को बड़े करीने से रखा। उनकी आवाज का स्वर अपरिवर्तित रहा, फैन वेई के एक जोबी में बदल जाने और जागने के बाद आप या तो उसे मार देंगे और फिर हमारे पास एक गर्म बर्तन है, या आप उसके द्वारा काटे जाएंगे और एक जोबी बन जाएंगे और फिर मेरा सिर काट दिया गया और मैंने खुद से गर्म बर्तन खाया। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि उन्होंने कार की पिछली सीट के नीचे एक बॉक्स से एक पोर्टेबल फायर बॉयलर और 2 मिलान गैस टैंक निकाले, आग को चालू किया और खनिज पानी जोड़ा। लंच मीट, हॉटपॉट बॉटम्स और सब्जियों के साथ विभिन्न मीट बॉल के कुछ बक्से थे। इस तरह के भरपूर भोजन को देखकर चूहान की आंखों में भी मुस्कान देखी गई। भविष्य में ये चीजें सभी लग्जरी सामान हैं और उनके जैसा एक छोटा व्यक्ति इसका आनंद लेने के लिए योग्य नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, युवा मास्टर चेन ने निराश होकर कहा। उसने लाश को मारने की हिम्मत नहीं की, विशेष रूप से यह जोबी बहुत पहले एक मानव नहीं था, और वह खुद के साथ लाश समूह से भाग गया। वह इस बाधा को पार नहीं कर सका। चूहान ने उसकी परवाह नहीं की, और जब आग चालू हुई, तो उसने सीधे गर्म पॉट बॉटम सामग्री को जोड़ा, और अचानक एक मोहक खुशबू बह गई। वह मास्टर चेन के लालची मुंह से लगभग भाग गया, और वह निगलता रहा, हॉटपॉट। उद्धरण चिन्ह। टोक।